कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का। शुरुआत करते खबरों की। खबर है नाथद्वारा से। पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ के युवा आचार्य गोस्वामी विशाल बाबा के सुपुत्र चिरंजीव लाल गोविंद बाबा का जन्म दिवस मुंबई में धूमधाम से मनाया गया। शीतला अष्टमी के अवसर पर तिलकायत महाराज इंद्र दमन की उपस्थिति में वैदिक रीति से मार्कंडे पूजन संपन्न हुआ। इस मांगलिक अवसर पर नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी की हवेली में प्रभु को विशेष श्रृंगार व भोग धराया गया। संध्या आरती के समय मोती महल चौक में भक्तों को दूध का प्रसाद वितरित किया गया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान के तहत जिले में 1 से 15 मार्च 2026 तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले की सुरक्षा सखियां गांव-गांव और घर-घर जाकर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद कर रही हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और हवा सिंह के सुपरविजन में चल रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा के प्रति आत्मविश्वास जगाना है। सुरक्षा सखियां महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090 और 112 की जानकारी देने के साथ साथ पुलिस के प्रति झिझक खत्म करने के लिए प्रेरित कर रही है। अभियान के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सुरक्षा सखियों को रेंज स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सेक्टर 8 स्थित जेडीए क्वार्टर में एक 45 वर्षीय महिला का शव मिला। मृतक महिला की पहचान सोनिया के रूप में हुई, जो स्वर्ण जयंती गेट के पास निवास करती थी। घटना की सूचना मिलते ही विद्याधर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण पुलिस को गेट तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा, जहां सोनिया मृत अवस्था में मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी जयपुर नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत और एएसपी शास्त्री नगर सुरेंद्र सिंह ने भी घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। जांच को वैज्ञानिक दिशा देने के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मौत प्राकृतिक है या आत्महत्या है या कोई साजिश, पुलिस अब तमाम पहलुओं से इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट। बूंदी जिले का इंद्रगढ़ थाना छावनी में तब्दील हो गया। मामला थाने में बंद एक युवक की संदिग्ध मौत का है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने थाने का घेराव कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक की पहचान दिनेश पुत्र मांगीलाल सैनी के रूप में हुई, जो करवर का निवासी था। परिजनों का आरोप है कि दिनेश पिछले 3 दिनों से पुलिस हिरासत में था। युवक की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग थाने पहुंच गए और पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए इलाके में तनाव का माहौल है। प्रदर्शनकारी पुलिस के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने और मामले की जांच का आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, ये अब जांच का विषय बना हुआ है। बूंदी से राम लक्ष्मण की विशेष रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण के सामो थाना इलाके में फैली सनसनी पुलिस की कार्यवाही के बाद शांत हुई। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर युवती की हत्या का पर्दाफाश करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मामला 3 और 4 मार्च की दरमियाई रात का है, जब एक युवती अचानक अपने घर से लापता हुई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस तलाश में जुटी ही थी कि 7 मार्च को घर से महज 100 मीटर दूर एक कुएं में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में बनी विशेष टीम, जिसमें एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया और सीओ राजेश जांगिड शामिल थे, ने मामले की कड़ियां जोड़ना शुरू किया। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने 20 वर्षीय रोहित चौधरी को धर दबोचा। पूछताछ में रूह कपाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी ने बताया कि युवती उस पर शादी करने का लगातार दबाव बना रही थी। इसी बात से नाराज होकर रोहित ने खौफनाक कदम उठाया और युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है और मामले की आगे की जांच जारी है। चोमू से जयपाल सिंह की खास रिपोर्ट। नारायणपुर थाना पुलिस ने ड्यूटी के साथ मानवीय धर्म निभाकर एक बेहतरीन मिसाल पेश की। खाकी वर्दीधारियों ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ भाई और पिता का फर्ज भी निभाया। दरअसल थाने में कार्यरत महिला सफाई कर्मचारी की पुत्री के विवाह के अवसर पर नारायणपुर थाना पुलिस ने सामूहिक रूप से मायरा भात भरकर मिसाल पेश की है। इस नेक पहल के तहत पुलिस स्टाफ ने मिलकर 1,61,000 रुपए नगद, 5 सिलाई मशीनें और अन्य आवश्यक सामान भेंट किया। इस भावुक और मांगलिक अवसर पर वृत्त अधिकारी मेघा गोयल और थाना प्रभारी रोहिताश कुमार सहित समस्त थाना स्टाफ मौजूद रहा। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। दौसा जिले के भांडारे क्षेत्र के शीलका बास स्थित शीतला माता मंदिर में तड़के ही भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। 500 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार महिलाओं ने माता शीतला की विशेष पूजा अर्चना की। मान्यता के अनुसार एक दिन पूर्व बनाए गए
ठंडे पकवानों का भोग माता को अर्पित कर परिवार की खुशहाली और आरोग्य की मन्नत मांगी गई। शीतला माता सेवा समिति की देखरेख में महिलाओं ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए और सामूहिक रूप से माता की कथा सुनी। इस पर्व की एक खास विशेषता घरौंदा प्रथा रही, जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने मिट्टी के लड्डू बनाकर उन्हें आगामी मानसून तक के लिए घरों में संजो कर रखा। ये प्रकृति से जुड़ाव और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भांडा रेत से अश्विनी जांगिड की रिपोर्ट। दौसा जिले के महवा उपखंड क्षेत्र का खावड़ा गाजीपुर गांव इन दिनों अध्यात्म की गंगा में सराबोर है, जहां काली माता की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। कथा के 7वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बाल व्यास उद्धव शास्त्री ने अपनी ओजस्वी वाणी में श्रीमद् भागवत के विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने भक्तों को सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश देते हुए कहा कि भागवत कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाला एक दिव्य प्रकाश पुंज है। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। महवा उपखंड के शीशवाड़ा गांव में मिट्टी के शेरों की दहाड़ सुनाई दी। हनुमान मंदिर के समीप मैदान में आयोजित विशाल कुश्ती दंगल ने पूरे क्षेत्र में उत्साह का संचार कर दिया। दंगल का शुभारंभ स्थानीय विधायक राजेंद्र मीणा ने हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित और पूजा अर्चना कर किया। दंगल में एक के बाद एक कई रोमांच मुकाबले हुए, जिन्हें देखने के लिए महवा और आसपास के दर्जनों गांवों से बड़ी संख्या में कुश्ती प्रेमी पहुंचे। जैसे जैसे दंगल आगे बढ़ा, अखाड़े की तपिश बढ़ती गई। दंगल की सबसे बड़ी और अंतिम कुश्ती सोनू पहलवान और गौरव पहलवान के बीच हुई, जिसमें गौरव पहलवान ने बाजी मारते हुए जीत अपने नाम कर ली। विजेता पहलवान का ग्रामीण और आयोजकों ने जोरदार स्वागत किया। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के संगरिया में नशे के तस्करों के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला। दोपहर बाद नगर पालिका और पुलिस की टीमें भारी जाब्ते के साथ वार्ड नंबर 1 में पहुंची और जेसीबी की मदद से नशा तस्करों के अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने चिन्हित अपराधी रमेश पुत्र हनुमान, दीप सिंह उर्फ दीपा और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के घरों के बाहर बनी अवैध चौकियां, छत के छज्जों और नालियों पर की गए अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया। इन तस्करों का रिकॉर्ड बेहद खौफनाक है। रमेश के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज है, जबकि दीप सिंह के खिलाफ 4 मामले दर्ज है। इन पर एनडीपीएस एक्ट, चोरी, मारपीट और आबकारी अधिनियम के तहत गंभीर केस चल रहे हैं। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। एसपी साहब हनुमानगढ़ श्री हरिशंकर जी के निर्देशन में नशा तस्करों द्वारा अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण हटवाने के क्रम में संघीय पुलिस द्वारा नगर पालिका के सहयोग से नशा तस्करों के ठिकाने किए ध्वस्त। तस्कर दीपा सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 संगरिया, रमेश कुमार पुत्र हनुमान निवासी वार्ड नंबर 1 संगरिया व गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र राज सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 संगरिया, जिनके खिलाफ मारपीट, नशा तस्करी, एक्साइज एक्ट, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट के लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान विधानसभा में एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों का मामला प्रमुखता से गूंजा। नोहर विधायक अमित चाचड़ ने पर्ची के माध्यम से इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल खड़े कर दिए। विधायक चाचड़ ने संसद में कहा कि घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के दामों में हुई भारी बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहां घरेलू सिलेंडरों के महंगे होने से हर घर की रसोई का बजट बिगड़ गया है, वहीं व्यावसायिक सिलेंडरों के दाम बढ़ने से छोटे व्यापारियों, ढाबा संचालकों और होटल व्यवसायियों को के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। इस दौरान सदन में विपक्ष पूरी तरह हमलावर नजर आया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई अंग्रेजी विधायकों ने अमित चाचाण का समर्थन करते हुए सरकार से बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लेने की मांग की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।